नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंटोक नैयर। और कलकत्ता में एक बार फिर से आग। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट स्थित 20 मंजिला चैटर्जी इंटरनेशनल बिल्डिंग में भयानक आग लग गई है। आग सुबह 8:40 पर लगी। फिलहाल आग इमारत की 16वीं मंजिल पर लगी है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम जारी है। बिल्डिंग में कई बड़े कॉर्पोरेट दफ्तर हैं। बिल्डिंग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी है। चैटर्जी बिल्डिंग की ताजा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग इमारत में फंसे हुए हैं। खिड़कियों से कपड़ा दिखाकर मदद मांग रहे हैं। फायर ब्रिगेड का कहना है कि उसकी प्राथमिकता इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। विक्रांत दुबे लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। विक्रांत, अब तक क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए, फ्लेम अगर हम कहें तो फ्लेम कम हो गया है। लपटें जो आग की थी वो कम हो गई हैं, लेकिन धुआं बढ़ता जा रहा है। और किसी भी आग जब तक उसको आप नियंत्रित तब तक नहीं मान सकते जब तक कि पूरी तरह से धुआं खत्म ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है धुआं। और धीरे धीरे वो सुलगता रहता है और आग बढ़ जाती है। तो और जो दूसरी बड़ी बात है, आग पीछे की तरफ से धुआं निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि आग जो है अंदर भी, बिल्डिंग के अंदर भी आग है। ताकि फ्लेम कम हो गया है। जो लपटें पहले दिखाई दे रही थी, बहुत तेजी से लपटें दिखाई दे रही, बहुत ज्यादा लपटें आ रही थी, वो लपटें कम हो गई हैं। लेकिन जो बिल्डिंग का पिछला हिस्सा है, जिस पे आग लगी, उसका जो पिछला हिस्सा है, वहां से भी धुआं निकलना शुरू हो गया है। और लेडर के थ्रू, जो सीढ़ी के थ्रू किसी तरह से अंदर फायर ब्रिगेड के लोगों को भेजा जा रहा है। उसके साथ ऑक्सीजन लेके वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि पूरी जो बिल्डिंग है उसमें धुआं भरा हुआ है। अंदर घुस पाना मुश्किल हो रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको निकाला जाए और किसी तरह से बिल्डिंग में जो आग लगी है उसको बुझाया जाए। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे दमकल कर्मियों के सामने कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, जो कि इस वक्त इस आग की चपेट में बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। दूसरी बड़ी चुनौती, क्योंकि 16वीं मंजिल में आग लगी है, तो इसलिए कैसे इतनी ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जा सके और आग पर काबू पाया जा सके, ये बड़ा सवाल। तो विक्रांत हमें लगातार खबर दे रहे हैं, तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे। आपको बता दें एक बार फिर से, ये चैटर्जी बिल्डिंग की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कलकत्ता की पार्क स्ट्रीट स्थित ये चैटर्जी बिल्डिंग, जहां पर आग लग गई है। 20 मंजिला ये इमारत है जिसमें 16वीं मंजिल पर आग लगी है। जैसा कि विक्रांत बता रहे थे कि आग की जो लपटें थी वो थोड़ी शांत होती दिख रही हैं, लेकिन चुनौती अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जो धुआं है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको याद हो कि अक्सर ऐसे मामलों में दम घुटने की वजह से ही ज्यादातर लोगों की मौत होती है। इसलिए चुनौती यही है कि जो लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हैं उनको आखिर बाहर कैसे निकाला जा सके। बिल्डिंग के पिछले हिस्से में भी धुआं देखा जा सकता है। तो विक्रांत, जैसा कि आशंका जता रहे थे कि 16वीं मंजिल में पूरी तरह से आग फैल गई होगी, ऐसा फिलहाल व्यतीत होता दिखता है जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 16वीं मंजिल में क्योंकि आग लगी है, इसलिए चुनौती दमकल कर्मियों के लिए यह है कि इतनी ऊपरी मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सके और बिल्डिंग के अंदर तक घुसकर कैसे आग पर काबू पाया जा सके। विक्रांत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, जो जानकारी आप हमें दे रहे थे उसका थोड़ा विस्तारण करिए और हमें ये बताइए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस में 16वीं मंजिल में कहां आग लगी है, यानी कि आग का एपिसेंटर कहां था और फैलते फैलते ये आग कहां तक फैली है? देखिए, जो आग लगी है वो बेसिकली लगी है 11वीं मंजिल से। 11वीं मंजिल से आग लगी है और लगभग 4 मंजिल पूरी तरह से धुआं धुआं हो गया है। तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी जो उसका पॉइंट दिख रहा है कि 11वीं मंजिल से आग शुरू हुई है और बढ़ती जा रही है। फ्लेम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन धुआं बिल्डिंग के पिछले इलाके से निकलता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आग जो है पीछे पीछे बढ़ रही है और यही यहाँ इस समय चिंता का विषय हुआ है फायर ब्रिगेड के लोगों के साथ। जो फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई लगातार यहाँ पे फायर ब्रिगेड गाड़ियों को बढ़ाया जा रहा है कि किसी तरह से आग, अब बिल्डिंग को चारों तरफ से कवर किया जा रहा है। अभी जो कोशिश की जा रही थी, फ्रंट जो जहाँ पे आग लगी, जहाँ से फ्लेम दिखाई दे रहा है, वहां से आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं। तो यहाँ पे लगातार विक्रांत से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पे इस वक्त वो इस कवरेज में काफी व्यस्त होंगे, जिसकी वजह से बार बार उनका कनेक्शन हमारे से टूट रहा है। लेकिन आपको बता दें विक्रांत, ये जो सीधी तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक खबर ताजा ये है कि 11वीं मंजिल में आग लगी है और 4 माले ऊपर यानी 16वीं मंजिल तक ये आग पहुंच गई। बहुत बड़ी चिंता, क्योंकि 11वीं मंजिल से 16वीं मंजिल तक आग पहुंची है, जिसके चलते पहले सिर्फ जो फ्रंट फेस था बिल्डिंग का वहीं पर निशाना साधा जा रहा था दमकल कर्मियों की तरफ से और आग पर काबू पाया जा रहा था। लेकिन जैसा कि विक्रांत अब बता रहे हैं कि अब चारों तरफ से बिल्डिंग को घेरने की कोशिश कर रहे हैं दमकल कर्मी, ताकि जिस भी तरीके से इनको यहाँ पे वे आउट मिल सके या फिर कोई भी आउटलेट मिल सके, वहां से वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश करें। विक्रांत एक बार फिर से हमारे साथ है। विक्रांत, समझ सकते हैं वहां पे अफरा तफरी का माहौल होगा, बार बार आज से संपर्क टूट रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये बताते चलिए कि 11वीं
मंजिल से 16वीं मंजिल यानी कि वर्टिकली आग ऊपर बढ़ी है, क्या सतह पर भी फैलाव देख रहे हैं आप आग का? देखिए, आग आग बढ़ी है और अभी अभी तक जो चीजें दिख रही थी, क्योंकि आग का चेहरा दिख रहा था, इससे लग रहा था कि आग जो है उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अब आग का जो चेहरा है वो दिखना बंद हो गया है और आग चारों तरफ से, धुआं चारों तरफ से निकलना शुरू हो गया है। इसका मतलब आग का जो रूप है वो बढ़ता जा रहा है। आग अपने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रही है, लिहाजा फायर ब्रिगेड के लोग भी जो है वो अब बिल्डिंग के चारों तरफ आ गए और कोशिश की जा रही है कि अंदर घुसा जाए। अंदर घुसने का जो पॉइंट है वो मिलना मुश्किल हो गया, किस तरफ से फायर ब्रिगेड के लोगों को अंदर बिल्डिंग के अंदर डाला जाए जिससे कि वो उस पॉइंट तक पहुंच सके जिस जगह पे आग है। धुएं को, अब बिल्डिंग से धुएं को बाहर निकालना ये सबसे बड़ी चुनौती है, लिहाजा बिल्डिंग के जो शीशे हैं उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि शीशों को तोड़ के जो बिल्डिंग में धुआं भरा हुआ है उस धुएं को बाहर किया जाए। जी बिल्कुल, यानी कि पूरी बिल्डिंग में इस वक्त धुआं फैला हुआ है विक्रांत। विक्रांत से फिर हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि विक्रांत ने बताया कि चुनौती ये है कि पूरी बिल्डिंग में फिलहाल धुआं दिख रहा है, इसलिए कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा दमकल कर्मियों को कि वो बिल्डिंग के अंदर घुस सके और आग पर काबू पा सके। पूरी तरफ धुआं भरा हुआ है, जिसकी वजह से आशंका और बढ़ गई है कि हो सकता है आग जो है वो और विकराल रूप ले रही है। 11वीं मंजिल से लेकर 16वीं मंजिल तक ये आग पहुंच गई और 7 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन अब सोचने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेरने की कोशिश की जा रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या 7 दमकल की जो गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं वो काफी होंगी इस भयानक आग पर काबू पाने के लिए? और किस तरह की तैयारियां यहां पे दमकल कर्मियों की है कि जिससे जल्द से जल्द बिल्डिंग के अंदर जाया जा सके और आग पर काबू पाया जा सके? ये तमाम अभी सवाल बरकरार है, चिंता का विषय है और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। जाहिर तौर पर सुबह इस बिल्डिंग में आग लगी थी तो ज्यादा संख्या में लोग मौजूद नहीं थे, ये क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, तो उस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी केयर टेकर के तौर पर या नाइट शिफ्ट के तौर पर यहाँ पे कुछ लोग जरूर बिल्डिंग के अंदर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो इस वक्त इस आग की चपेट में है। हमने देखा भी था तस्वीरों में किस तरह से कुछ लोग कपड़ा दिखाकर आग इस घटना में अपनी मदद की गुहार कर रहे थे जिससे कि उनको बचाया जा सके, जिससे कि ये साफ व्यतीत हो रहा था कि कुछ लोग कुछ संख्या में मौजूद हैं इस बिल्डिंग के अंदर और चुनौती सबसे बड़ी यही थी कि कैसे लोगों को इस बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फिलहाल आपकी तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे 16वीं मंजिल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आग लगी हुई है। पहले जानकारी हमें जो मिल रही थी, लग रहा था कि शायद 16वीं मंजिल पर आग लगी है, लेकिन अब पता लगा है कि जो एपिसेंटर था इस आग का, जहाँ से आग शुरू हुई है, वो 11वीं मंजिल थी। यानी 11वीं मंजिल में आग लगी और ये पहुंचते पहुंचते 16वीं मंजिल पर जा पहुंची। पहले सिर्फ जो फ्रंट फेस था बिल्डिंग का उस पर निशाना साध रहे थे दमकल कर्मी, वहां से वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब धुएं का गुबार जो है वो बढ़ता जा रहा है, पूरी बिल्डिंग को धुएं ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं कि आग जो है वो विकराल रूप ले रही है, जिसकी वजह से अब बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि कोई एक रास्ता मिल सके इस भारी धुएं के बीच, जिससे कि बिल्डिंग के अंदर जाया जा सके, लोगों को बचाया जा सके और सबसे पहले आग पर काबू पाया जा सके। हम आपको कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित ये चैटर्जी इंटरनेशनल बिल्डिंग की खबर बता रहे हैं, जहां पर 20 मंजिला इस इमारत में आग लगी है। आग शुरू हुई है 11वीं मंजिल से और अब तक जो खबर मिल पा रही है 4 मंजिल जो है यानी 16वीं मंजिल तक यहां पर ये तमाम मंजिलें जो हैं इस आग की चपेट में हैं। लगातार कोशिश यही है कि 11वीं से 16वीं मंजिल तक जो आग लगी है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से भारी धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है उससे यही लग रहा है कि आग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल जो तेज आग की लपटें पहले हम देख रहे थे वो थोड़ी शांत होती दिख रही हैं, लेकिन धुआं लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि ऊपर जाते वक्त और सतह पर भी आग जो है वो फैलती जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती यही है क्योंकि आग बिल्डिंग के अंदर लगी है, इतनी ऊपरी मंजिलें हैं जहां पर आग लगी है, कैसे यहां तक पहुंचा जाए, किस तरह से जहां पे आग लगी है उस जगह तक पहुंचा जाए और आग पर काबू पाया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है दमकल कर्मियों के आगे। दूसरी बड़ी चुनौती यही कि जो लोग इस आग की चपेट में हैं उनको कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी भयावह स्थिति इस वक्त वहां पर होगी, लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी, खास करके उनके लिए जो कि इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। क्योंकि धुआं बढ़ता जा रहा है इसलिए ऐसे मौक़ों पर अक्सर ये डर भी बना रहता है कि कहीं दम घुटने की वजह से किसी की मौत ना हो जाए, जिसके चलते लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जा सके।
और ये पहला मौका नहीं है कलकत्ता का जब इस तरह से किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लगी हो। 2010 का वाकया, जब पार्क स्ट्रीट स्थित स्टीफन बिल्डिंग में आग लगी थी, 2 दिन का वक्त लग गया था आग पर काबू पाने के लिए। बड़ा बाजार की घटना थी 2008 की कलकत्ता में, जब आग की चपेट में पूरा हल्का और 10 से 15 दिन लग गए आग को शांत करने के चलते। और जो हमने मामला देखा था कुछ ही महीनों पहले आमरी अस्पताल का, एमआरआई अस्पताल का कलकत्ता के, जो कि संकीर्ण गलियों से होकर उस अस्पताल तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। 2.5 घंटे का वक्त अब लगा था दमकल कर्मियों को यहाँ पे लोकेशन तक पहुंचने के लिए और आग पर काबू पाने के लिए। और अब हम आपको ये चैटर्जी इंटरनेशनल बिल्डिंग की खबर बता रहे हैं जहाँ पर ये भयानक आग। विक्रांत एक बार फिर से हमारे साथ हैं। विक्रांत, अक्सर ये देखा गया है कि जब जब ऐसे मौक़ों पर ये इमारतें आग की चपेट में आई हैं तो दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है मौके तक पहुंचने के लिए। आमरी अस्पताल का जो मामला था, संकीर्ण गलियों से होकर गुजरना पड़ रहा था फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, जिससे 2.5 घंटे की देरी थी यहाँ पे ऑपरेशन को शुरू करने में। ऐसे में अगर यहाँ पे चैटर्जी बिल्डिंग की बात करें तो क्या आपको लगता है कि समय रहते यहाँ पे दमकल कर्मी पहुंच गए थे और अभी जो तमाम इंतजाम है वो पर्याप्त हैं आग पर काबू पाने के लिए? देखिए, यहाँ पे जो दमकल कर्मी है 8:40 पर यहाँ पे इनका रिपोर्टिंग टाइम है 8:40 का है, जबकि जो बताया जा रहा है कि 7 बजे आग की खबर लगी थी। 7 बजे आग की खबर लगी थी और 8:40 को फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे पहुंचने शुरू हुई है। इसका मतलब 1 घंटे 40 मिनट का, तो 1 घंटे 40 मिनट का वक्त लग गया था यहाँ पे दमकल कर्मियों को मौके पर पहुंचने के लिए और आग पर काबू पाने के लिए। जाहिर तौर पे सवाल यही, 1 घंटे 40 मिनट का वक्त काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा होता है आग को विकराल रूप लेने के लिए। और हर बार ये समस्या सामने आती रही है जब यहाँ पे फायर ब्रिगेड की तरफ से ऑपरेशंस को शुरू करने में भी अक्सर देरी देखी गई है, जिसकी वजह से स्थिति बेकाबू हो जाती है और खासकर कि आग लगने के मामलों में इस तरह की देरी काफी खतरनाक हो सकती है। विक्रांत हमें बता रहे थे कि किस तरह से 7 बजे खबर लग रही थी कि शायद आग लगी है इस बिल्डिंग में, लेकिन 8:40 पर रिपोर्टिंग टाइम था यहाँ पे दमकल कर्मियों का।